हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शंस आर रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हुक, स्क्लिडन और स्क्वैन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल देखा था वो देखा था डेड सेल। उसने ट्री की बार्क पे कॉर्क सेल देखे थे। और जो सबसे पहले हमारे पास लिविंग सेल देखा था वो देखा था ल्यूवन हुक ने। तो उसने कौन सा सेल देखा था, लिविंग सेल। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता ल्यूवन हुक। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इट मीन्स द आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय डार्विन एंड वैलेस, स्क्लिडन एंड स्क्वैन, वॉटसन एंड क्रेक, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्लिडन एंड स्क्वैन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्क्लिडन एंड स्क्वैन gave the cell theory. Next up we have is question number 3. That is, which of the following is called as powerhouse of the cell? Ribosome, lysosome, mitochondria, Golgi apparatus. तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है और एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इट इज़ वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, सेल इनगल्फिंग में मदद करते हैं और सेल को क्या कर देते हैं, सेल की बस्टिंग करवा देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज मसल सेल, नर्व सेल, लिवर सेल, ओवम। तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा करेक्ट नर्व सेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यहीं अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि द लार्जेस्ट सेल मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा हो तो हमारे पास ऑस्ट्रिच का एग आ जाएगा, वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इज fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by Singer and Nicholson, Watson and Crick, Sklidden and Swan और रॉबर्ट ब्राउन। तो फ्लूइड मोजैक ऑफ मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये दिया था सिंगर और निकोल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इज इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड और क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियोइड में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइंड बाय पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, हीकल और ल्यूवन हुक। तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है हमारे पास ये दी थी पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इज इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन और प्रोटीन। तो प्लांट में जो है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव इज इन एनिमल सेल्स सेंट्रोजोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, 2 न्यूक्लियाई, 2 क्रोमोजोम और 2 राइबोसोम। तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है 2 सेंट्रियोल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं मैं आपको बताती हूँ अभी। ये परपेंडिकुलरली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ऐसे आप देख सकते हैं। ये क्या है, 2 सेंट्रियोल हैं हमारे पास, उनके बाहर एक कवरिंग होती है और इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोजोम बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो, स्क्लिडन और स्क्वैन। तो ये स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। Omnis cellula, E cellula, that is new cell arise from the pre-existing cells. Question number 12 we have is the double membrane structure is found in mitochondria and plastids, ribosome and lysosome, Golgi body and ER, nucleus and ribosome. तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाई जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव इज द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेक्टिन। तो सेल वॉल जो है फंजाई की वो बनी होती है काइटिन से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इज विच ऑर्गेनली इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो सेल्फ रेप्लिकेट करने वाली कौन सी बॉडी होती है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही हमारे पास ऐसे 2 ऑर्गेनली हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे पास। The site of lipid synthesis in a cell is smooth ER, rough ER, mitochondria और Golgi apparatus. तो लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होती है? स्मूथ ER पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव इज राइबोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट
रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ वर्चू और सिंगर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉर्ज पैलेड। इसीलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। Question number 17 we have is chromosomes are made up of DNA plus lipid, DNA plus protein, RNA plus protein और protein only। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 we have is which type of plastid store starch? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 we have is the ATS ribosomes are found in prokaryotes, eukaryotic cytoplasm, mitochondria और chloroplast। ATS राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ATS राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 we have is which of the following statement is correct? Prokaryotes have membrane bound organelles. Is it correct or not? No, it is not. Eukaryotes lack nucleus. Eukaryotes have true nucleus. This statement is also wrong. बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S टाइप। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन प्लांट्स। इट इज़ वेरी रॉन्ग। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में ही पाया जाता है। तो हमारे प्लांट्स में ही नहीं, सिर्फ कुछ एल्गी हैं उनमें भी पाया जाता है। बट बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S टाइप। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।